जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। लेकिन दोस्तों, बारिशें थोड़ी थमी हैं, रुकी हैं बारिशें और धूपें लगनी शुरू हुई हैं। और अगर धूपें इसी तरह लगती रहीं तो 99% जो कबूतरों के साथ मसले मसाइल हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो बाकी जी माशाल्लाह बच्चे वगैरह छोड़े हुए हैं ऊपर तकरीबन। तो मेरे ख्याल से घर के 20-22 बच्चे छोड़े हैं ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारे पूरे हैं। बीच में से जोनसरों के जो ब्लड लाइन में से बच्चे हैं वो मैंने खोलने शुरू कर दिए हुए हैं। कुछ 4 से 5 बच्चे जो उनसे मैंने खोल दिए और माशाल्लाह सब बच्चे ऊपर नीचे होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर सेटअप था मेरा, सेटअप नहीं सॉरी, यहाँ पे एक जुगाड़ सा लगाया था यहाँ तक बनाया था। ये इसके पल्ले वगैरह पड़े हुए हैं सारे ना। यहाँ पर मैंने ये अब ये खोल दिया क्योंकि ये वाला सेटअप अपना रेडी हो गया। ये देखें, अब सिर्फ यहाँ पे टॉप लगनी बाकी है। ये यू शेप में टॉप लग जाएगी सारी और बच्चे पक्के करना और ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये यहाँ पर जब सेटअप ये छोटा सा बनाया था प्रवासी कबूतर यानी कि छोड़ने के लिए, तो इसमें ना कुछ मैंने छोड़े थे बीमार कबूतर। बीमार कबूतर से मुराद पिछले दिनों कुछ महीने पहले जब ये तूफ़ान वगैरह आया था, उसके बाद कुछ जो उनसे ना बच्चों का वायरस चला था, कबूतर सारे नीचे उतार लिए थे, तो बच्चों का वायरस आया था। तो बीच में ना कुछ कबूतरों को लकवा हो गया था, पट्ठियाँ पट्ठों को, जो यंग थे बिल्कुल और जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। उन दिनों में मैंने थोड़ी सी लापरवाही की थी वैक्सीनेशन के हवाले से, तो उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई थी जिसकी वजह से वायरस आ गया। अच्छा जी, उन्हीं दिनों में ये पकड़ी थी एक पट्ठी। ये देखें, ये सामने जाल पे बैठी हुई है पट्ठी। ये देखें, पट्ठी बैठी हुई है। ये परमोज़ है और जालदार है। पूरी इसके ऊपर नली के ऊपर ना पारी पा रहे हैं। अच्छा जी, इसको जो उनसे जी निकाला अपना, जब मैंने बच्चे ऊपर शिफ्ट किए हैं ना निचले ब्रीडिंग केजेस वगैरह से इकट्ठे करके सारे तो मैं केज में ला के ना इधर इस साइड पे छोड़ रहा था। ये दरवाज़ा मैंने ओपन किया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा है, इस पट्टी को, ये जो बाहर बैठी हुई है। तो इस पट्टी ने क्या काम किया जी, मैं यहाँ पे छोड़ा है इसको, इसने ऐसे करके निकली है केज से, दो अपने छोटे केज से, दो इधर केज के अंदर गेड़े लिए हैं। मैं यहाँ से दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने लगा क्योंकि इसकी हाइट 6 फीट से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ तो ये मेरे सर के ऊपर से बाहर निकल गई है। सर के ऊपर से बाहर निकली है और 2-4 गेड़े लिए हैं। तो ये सामने एक छत है छोटी, ये वाली, यहाँ पर गिर गई। तो मैंने कहा यार अब ये इसने कहाँ पे आना है, ये कभी ना इसने छत देखी है, ना बाहर, ना अंदर बाहर हुई है, तो अब नहीं आती है। खैर, शाम का टाइम था, मैं अपने कबूतरों को जो उनसे ऊपर वालों को दाना पानी कर रहा था। मैंने बच्चे छोड़े हुए थे मेरे, उसी दिन तो छोड़े थे। तो मैंने कहा यार दाना पानी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ पर मैं दाना वगैरह फेंक रहा था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो ठाप के ऊपर बैठी हुई थी ये पट्टी। इतनी अक्लमंद पट्टी है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। और असल में ये रही है जाल में, तो इस वजह से ये उधर की पक्की हो गई है। इसको जितनी बार भी छोड़ा, इसको 3-4 बार पकड़ के ऊपर ला के छोड़ा, लेकिन फिर ये वापस उधर चली जाती है। इंशाल्लाह इसका भी करेंगे कोई ना कोई हल। बाकी ये माशाल्लाह बॉबी भाई वाली पट्टी है और बहुत ही अक्लों की मालिक है। और उनका एक घुग्गा कबूतर था बॉबी भाई के पास, ये उसकी पट्टी है जी। और उनके हरे घुग्गे और हरे मिक्स किए थे उन्होंने। बॉबी भैया माशाल्लाह उड़ी है। अभी तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले काफ़ी बादल थे, तो ये पट्टी उड़ी है और बहुत अच्छा इसने काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया है इसने। हालांकि इस पर जो उनसे है ना वो न्यू है और सॉरी निकले ही नहीं है। इसका 10वां, ये देखें, इसका जो 10वां और है ना 9वां, वो पर नहीं है। ये देखें, इसका 9वां 10वां पर ही नहीं है। ये नई लैस हो रही है और मुझे उस दिन डाउट था, मैंने कहा ये गई, क्योंकि बादल थे बहुत ज़्यादा और उसके बाद जो उनसे बादलों के साथ ही जो उनसे चीलें आ गई और ये पट्टी तकरीबन अदड़ों में थी। पहले दिन उड़ी थी और अदड़ों में चली गई थी। तो मैंने कहा यार ये गई, क्योंकि इसके ये देखें गुल्ले जो से ना ये निकल रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे से गुल्ले हैं अभी इसके। बाकी इस पट्टी ने बहुत अच्छा काम किया बॉबी भाई, कमाल की अकलें दिखाई इसने। वापस आई है तो माशाल्लाह सीधी आके पट्टी पे ही बैठी है। बाकी अब ये इंशाल्लाह
10 साफ़ होगी तो इंशाल्लाह फिर इसका रिमांड वगैरह स्टार्ट करेंगे। और इसको मैं उड़ाता नहीं हूँ, ये खुद ही उड़ जाती है, ये खुद ही उड़ती है। जितना भी इसमें उड़ना होता है, फिरना होता है, ये खुद ही उड़ के बैठ जाती है। और बिल्कुल लाइट वेट है, कागज़ है, बिल्कुल कागज़ है। अच्छा जी, मैंने ना कुछ अपने कबूतरों के साथ ट्रीटमेंट भी किया था। बात शुरू हुई थी वहाँ से कि वहाँ पर मैंने अपने कुछ बीमार कबूतर छोड़े थे, तो भजन उनमें बीमार में एक ये भी था, ये गुटकू सा ये जो बोल रहा है। एक इधर शारका कबूतर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार देसी कबूतर नहीं होते, देसी कबूतर है भजन। और क्या लाजवाब कबूतर है ये, मैं आपको दिखाता हूँ, शौक करवाता हूँ। जो दोस्त भाई चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। ले जी भजन, अभी इस कबूतर ने मुझे कोई 2 को परवाज़ें दी थी, और बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल छत की सीध में उड़ता था ऊपर, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। और एक दिन तो ये मेरे से बेटाइम उड़ गया था शाम को, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आएगा, लेकिन ये फिर भी आ गया था। ये देखें, देसी कबूतर है भाई, और कमाल का कबूतर है ये, कमाल का कबूतर है। अच्छा जी, इसका ये पटाखा मैंने निकाला है अभी, ठीक है। ये देखें गर्दन का, लें जी, ये शौक करें माशाल्लाह। बहुत ही शानदार कबूतर है, बहुत ही शानदार। इतनी प्यारी परवाज़ है इसकी, इतनी प्यारी परवाज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैंने जो सा जी इसको उड़ाया, और ये बिल्कुल मगरिब का टाइम पहुंच आया था घर। मौसम मुझे कह रहा था कि भाई ये वापस नहीं आएगा साथ ही। मैंने सोचा था, मैंने कहा मौसम अगर कोई और कबूतर होता ना तो मैं कह सकता था कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे इसका पता कि ये घर वापस आएगा, चाहे ये अंधेरे में घुस जाएगा, लेकिन ये कबूतर घर ज़रूर आएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ। इस कबूतर को लकवा हो गया था, ठीक है, और इस कबूतर को इतना शदीद लकवा था कि पूरी गर्दन ये नीचे लगा लेता था दीवार के फर्श के साथ, ठीक है, ज़मीन के साथ। अब इस टाइम आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि ये कबूतर 95 या 98% ये बिल्कुल ओके है। अभी ये मेरे पास गेड़े मारना शुरू हो गया है, इसको मैं अभी उड़ा नहीं रहा, लेकिन ये खुद ही उड़ता है। जितने भी गेड़े इसने मारने हैं ये खुद ही मारता है गेड़े, ठीक है। इस कबूतर को लकवा था, ये मैंने ठीक कैसे किया, ठीक है, ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, अपनी ज़ाती तजर्बा जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। हमारे पास कबूतर जब लकवे में आते हैं या झोले में आते हैं ना, तो अक्सर हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया, जब ये छत नहीं थी, लेंटर नहीं डाला हुआ था, यहाँ पर जाल था, जाल के अंदर मैंने कबूतर फेंके थे कुछ अपने, जो आज से 3 साल पहले मेरे पास वायरस आया था। उस टाइम मैंने चंद कबूतर जाल में फेंके और मैं भूल गया, मैंने कभी दवाई उनको दी नहीं, दवाई नाम की चीज़ ही कभी कोई नहीं दी उनको। अच्छा जी, वो कबूतर बारिशें धूपें खाते साल बाद, 1.5 साल बाद वो कबूतर बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन ये कबूतर अभी तकरीबन 6 महीने भी नहीं हुए जब ये वायरस में आया था, और ये 95 या 98% आपके सामने ये बिल्कुल ओके है। मैं आपके साथ तजर्बे की बात शेयर करने लगा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्यार भरा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा भजन, ठीक है। मैं वो बात शेयर करता हूँ जो ऑथेंटिक होती है, जो खुद आजमाई भी होती है मैंने, और जो तजर्बे के बेहाफ में मैं आप लोगों से बात शेयर करता हूँ। अच्छा ये देखें जी, ये बल्कि मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ खोल के, ये देखें, ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है भाई, जिससे मैंने अपने लकवे वाले कबूतर ठीक किए हैं सारे, ठीक है जी। ये देखें, मैं आपको रोशनी में दिखाता हूँ ताकि दोस्तों भाइयों को क्लियर हो जाए। ये देखें जी, ये काली मिर्चें हैं, और इन काली मिर्चों को मैंने डिप किया हुआ जी जैतून के तेल के अंदर। ये देख रहे हैं, जैतून का तेल है, जैतून के तेल के अंदर भजन ये मैंने डिप की हुई हैं। और इन कबूतरों को अभी उस तरीके से रेगुलर मैंने नहीं दी जिस तरीके से देनी चाहिए थी, जिस तरह देनी चाहिए थी। ये देख लें, इसकी तादाद देख लें, ये कम से कम ना कोई 6-7 महीने पुरानी मिर्चें हैं, जो कि मैंने 6-7 महीने पहले डिप की थी। उस टाइम तो पता भी नहीं था कि यार वायरस आएगा, कोई इस तरह का सीन पार्ट होगा। तो भाई ये मैंने हफ्ते में 2 से 3 बार इन कबूतरों को दी हैं, हफ्ते में।
2 से 3 बार दिए हैं। जितने भी कबूतर लकवे वाले थे मेरे पास मैंने उनको दिए हैं, और कबूतर आपके सामने है। मैं भी कुछ पीस और दिखाता हूँ आपको। एक ये बच्चा है, ये घर का बच्चा है, ये देखें ये बच्चा है। इसकी भी गर्दन 50% से ज़्यादा ठीक हो चुकी हुई है इस टाइम, ठीक है। वरना ये बच्चा भी पूरा कुंडी बना के ना नीचे ले जाता था गर्दन, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल सीधा जाता है नीचे। उसके बाद एक मादी उधर है मेरे पास, मैंने जाल में छोड़ी हुई है, बटेरी मादी वो है, वो सामने, वो भी ऐसे बल खा के गिरती थी नीचे, ठीक है। वो भी ठीक हो चुकी हुई है। इधर मेरे पास नीले का एक बच्चा है, ये देखें ये उड़ के गया ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका शौक करवाता हूँ। और ये बच्चा गेड़े गुड़े मारने लग गया हुआ है मेरे पास। लें जी ये बच्चा नीले का जो मेरे पास पट्ठा पिछले साल उड़ता रहा है, जो रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता होगा। ये पट्ठा है कि पता नहीं पट्टी है, बहरहाल ये भी इस लपेट में आ गई थी, ठीक है। तो ये मैंने बहरहाल जी अब बिल्कुल ओके है। अभी मैं आपको छोड़ के भी दिखाता हूँ। ये भी वायरस की लपेट में आई थी, लेकिन ये काली मिर्चों ने इतना अहम रोल अदा किया है, अहम किरदार अदा किया है कि बिल्कुल ये पट्टी तो फील ही नहीं करवाती ना कि इसको कभी कुछ हुआ था। ये देखें आँख देखें कितनी ज़्यादा लाल है इसकी, शीशा देखें कितना ज़्यादा क्लियर है इसको, ये देखें। ये मेरे पास नीला पट्ठा है मेरे घर का, जो पिछले साल परफॉर्म करता रहा मेरे पास, उड़ता रहा इन्हीं दिनों में माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उसने रिज़ल्ट दिया। ये उसकी पट्टी है जी, ये देखें बाहर के पार देखें इसके माशाल्लाह, और बहुत ही लाजवाब किस्म का पीस बना है जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको नज़र बद से बचाएं। छोड़ा होगा इसको भी, ये देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें ये देखें ये चेक करें जी माशाल्लाह। ये आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। उसके अलावा मैंने जोनसरों के बच्चे जो उनसे हैं जिस तकरीबन कोई 4 से 6 बच्चे मैंने खोल दिए हुए हैं। और जोनसरे जो उनसे हैं जी बहुत ट्रस्टेबल ब्लड लाइन है मेरे पास, मेरी ज़ाती। और जितनी बार भी उनको आजमाया उन्होंने 110% रिज़ल्ट दिया मुझे। यहाँ शहरदारी के इलाके में मैं आपको बता रहा हूँ, शहरदारी में। और यहाँ पर तो बच्चा पता करना, कबूतर पता करना बहुत बड़ा बहादुरी का काम है। हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर ये हमारे ये साथ एक जनाब हैं, ये बिल्कुल ये साथ वो देखें वो जाल नज़र आएगा आपको, ठीक है। हमें तो यही नहीं मान है, ठीक है। यानी कि एक सेंसिबल बंदा 60 अराउंड 60 एज होगी, इस तरह की बचगाना हरकतें। आपने पकड़ना है परिंदा, आप पकड़ लो, नहीं देना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो कि यार मैंने नहीं देना। चोरों की तरह पकड़ लेना, चोरों की तरह नीचे भाग जाना, एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, खैर वो मुनासिब नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर बात करने का मकसद है कि यहाँ पर ना जिस जगह पे हम मौजूद हैं बहुत बड़ी बात रही है यहाँ पे कबूतर पक्का करना। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ जोनसरों की एक बहुत बड़ी एग्जांपल मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने ना नुमान भाई से पूछा था, मैंने कहा नुमान भाई उस टाइम ना पट्ठा मेरे पास नीचे ही था। मैं आपको पट्ठा दिखाता हूँ, यहाँ कहीं फिर रहा होगा, अभी मैंने दिखाया था गुटक रहा था वो। तो मैंने ना नुमान भाई से कहा था, मैंने कहा भाई अगर ये दड़बी में पड़ा हुआ हो तो आप कौन सी चीज़ देख के इसको निकालेंगे। हालांकि वो निकालने वाली है नहीं चीज़, अगर दड़बी में पड़ी भी हो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा उसको। मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ, हाँ ये है, ये फिर रहा है सामने। लें जी ये देखें, ये देखें। मैंने कहा नुमान भाई अगर आप ये दड़बी में पड़ा हो तो आप निकालेंगे इसको। पहले मैंने उनसे पूछा, उसके बाद मैंने पूछा अगर आप निकालेंगे तो इसकी कौन सी चीज़ देखेंगे, कौन सी क्वालिटी देखेंगे इसकी कि जो आप इसको निकालेंगे। तो वो नुमान भाई ने कहा था कि मैं इसकी आँख देख के इसको निकाल लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ, शौक करवाता हूँ, और आप दोस्तों ने भाइयों ने बताना है मुझे कि यार ये यानी कि किस काबिल है ये। उसके बाद मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। लें जी ये पट्ठा है, और ये पट्ठा मेरे घर का है। ये है जी जोनसरे का पोता, ठीक है जी, जोनसरे का पोता है ये, और बटूटर पला हुआ है।
बिल्कुल गैर सी हालत है इसकी। टेल बड़ी है, पल्ले बड़े हैं, जिस्म बहुत ज़्यादा छोटा है इसका, और अजीबो गरीब सी इसकी कंडीशन है। ये देखें, ये टेल है इसकी, ठीक है जी। ये पर पल्ला है इसका, ठीक है। ये पुराने घिसे पिटे पर हैं इसके। अब ये मैं आपको इसकी करतूत बताता हूँ कि इसने क्या किया पिछले दिनों में। मैंने इसको बांधा ही नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन मेरे पास ऊपर रहा है और मैंने इसको ऐसे ही कबूतरों के साथ बाहर निकाल दिया। ये संडे वाले दिन की बात है, ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, इस पट्ठे ने क्या किया जी, इस पट्ठे ने उड़ा है, थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, बिल्कुल अनबैलेंस, क्योंकि उसकी कोई चीज़ उसका साथ नहीं देती, ठीक है जी। ये थोड़ा सा 2-4 गेड़े मारे हैं इसने और वापस आके डुम करके फट्टी पे लगा भाई। वो सामने वाली जो फट्टी मैंने फेरी हुई है उस साइड पे वहाँ पे आके डम करके लगा है। ये मैंने मौज़म को कहा, मैंने कहा मौज़म ये हैं जोनसरे, ये मर जाएंगे लेकिन ये कहीं पाँव नहीं लगाएंगे। हालांकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कुछ भी नहीं है इसके पल्ले। तो ये हैं जोनसरे, सियालकोटी कबूतर, मेरे फेवरेट कबूतर हैं सियालकोटी। टैडी अपनी जगह पे हैं, हर कबूतर अच्छा है, लेकिन जो सियालकोटियों का रिज़ल्ट है ना, एंड तो इसी तरीके से बच्चे, ये देखें, ये बच्चा इसके भाई का बच्चा है ये, ठीक है। ये इतने सेंसेबल हैं, इतने सेंसेबल बच्चे हैं ये। एक ये है कि इसका और भाई भी है, यहाँ कहीं होगा इसका भाई भी, यानी कि ये जोनसरों की ब्लड में से फिर रहे हैं काफ़ी बच्चे ना। लेकिन इसका एक भाई भी है, वो यहाँ पे अभी पिछले दिनों वो उड़ा है, ऊपर मैंने बिठाया यहाँ पे जाफरी पे, कोई आधा घंटा बैठा रहा है। वो जाफरी पे बैठने के बाद जो सा वो उड़ा है, उड़ के ऐसे इधर को गया और वापस ऐसे हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद वो नीचे सड़क पे गिर गया, क्योंकि हमारे आसपास जो सा ना बहुत ज़्यादा गहराई वगैरह है। तो यही होता है कि यार जो बच्चा नीचे गया ना, वो गया, वो बिल्ली के मुँह में गया, या कोई पकड़ के ले जाएगा या बिल्ली ले जाएगी। सबसे पहले तो बिल्ली लेके जाएगी उसको। तो इतने सेंसेबल हैं ये कि ये बच्चा उड़ा है और ऐसे करके घूमा है। और क्योंकि मैं हर चीज़ ना वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं होता हूँ अकेला। तो ये शौक है 2-3 बंदों का, वीडियो वगैरह बनानी हो ना तो फिर 2-3 बंदे होने चाहिए, क्योंकि नए बच्चे खोले होते हैं तो फिर वो बच्चों की तरफ ध्यान होता है पूरा, तो वीडियो वगैरह कैप्चर नहीं होती। खैर ये बच्चा उड़ा और ऐसे करके पीछे गया, ये खुड्डों की बैक साइड पर, मुझे लगा कि ये गिर गया और ये गया। मैं थोड़ी देर बाद नीचे गया भाग के, साइड से होकर मैंने देखा तो ये पिछली साइड पे ना यहाँ पे दीवार के साथ चिपका हुआ था ये बच्चा, ठीक है। बच्चा दीवार के साथ चिपका हुआ था, यानी कि उसको पता लग गया था कि मैं अब उड़ नहीं सकता, मेरी जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा। तो वो बच्चा दीवार के साथ चिपक गया और जब उसने सांस वगैरह लिया तो वापस उड़ा, थोड़ा सा पीछे हुआ कि जितना मैं ऊपर आ सकता हूँ, तो वापस आके ऊपर बैठ गया। तो ये हैं जोनसरे, ये है बच्चा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला बच्चा है ये। और इनका जो जद्दे अमजद कबूतर है वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा मेरे पास, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने ना मेरे पास। इनका जो मेन जद्दे अमजद कबूतर है ना, वो बड़ा जोनसरा है मेरा, और अब उसकी नस्लें माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जोड़ों में भी और परवाज़ में भी। तो ये थोड़ी सी गपशप थी दोस्तों के साथ जो करनी थी, और ये कुछ टिप्स थी आपने दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। तो ये देखें, ये मैंने हैंडमेड ग्रिड भी बनाई है, अभी ये मैं इनको डालने लगा हूँ ग्रिड। ये देखें कैसे टूट के पड़ते हैं, ये सारे हैंडमेड ग्रिड है। इसके अंदर ज़ीरो की चिप्स है, मिल्टोन पाउडर है, हल्दी है, घोड़े का मसाला है और ज़ीरो की चिप्स, यानी कि कुछ 5-6 चीज़ें जो सी ना इसके अंदर टोटल हैं। ये देखें, ये बच्चा आया, मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ अभी। ये वाला बच्चा, ये देखें, ये माशाल्लाह जोनसरे का पोता है, सबसे छोटे वाले पट्ठे का बच्चा है ये। जोनसरे का सबसे छोटा जो बच्चा है उसका ये बच्चा है आगे से। तो ये माशाल्लाह जी मेरे पास 110%, बल्कि 1000% ये मेरे पास काम करते हैं बच्चे। और इनको हैं ये सियालकोटी, लेकिन इनको परपुरजा और जिस्म इनको सारे वो लगे हुए हैं, क्या नाम है, कसूरियों वाले, ठीक है। बिल्कुल टाइम नहीं लेते ये जितना भी ब्लड है ये टाइम नहीं लेता आसमान में जाने, हाइट पकड़ने में। तो बाकी काफ़ी सारे जोनसरों के बच्चे हैं। ये भी जोनसरे की पोती का आगे से बच्चा है, ये भी पोती का बच्चा है।
ये भी पोती का बच्चा है, यानी कि ना मैंने काफ़ी ब्लड लाइन जो सी है वो फेर ली हुई है। और ये भी ये जोनसरे का नवासा है, ये जो ईंट के ऊपर बैठा हुआ है। नादर भी की तरफ से आया हुआ है हमारे पास एक कबूतर, क्या नाम है, बटेरा। बटेरे का आगे से ये बच्चा है, मैंने 3-4 बच्चे रोके भी हुए हैं उसके बटेरे के, और आगे से माशाल्लाह ये एक बच्चा मैंने कहा छोड़ के भी चेक करें ना कि क्या रिज़ल्ट है बटेरे के। बटेरे के पहले तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, 7-7.25 बजे तक बच्चा उड़ाया है बटेरे ने ना, पिछले मादी के साथ पिछले घर में। तो अब मैं लाया हूँ, अब मैंने जोनसरों में डाल दिया उसको। तो ये थी जी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा वीडियो को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।